Let's move ahead towards day 19. Let's move ahead towards day 20. Now we'll learn how to communicate, how to tell different things in different ways. Different things in different ways. If you're gonna ask someone that do you agree, this is your commonly asked question. ये आपका पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है जब आपने किसी से पूछना होता है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं, तो आप कहते हैं डू यू एग्री, डू यू एग्री। इसको सेम वर्ड को यूज़ करने के बजाय आप डिफरेंट वेज में आप पूछ सकते हैं। You should have multiple sentences to ask one question. Okay? The first one is this right? Or this is a casual way. Is this right? और ये casual तरीका है कि ये सही है या नहीं. Is it right or not? Not कहें चाहे ना कहें. Is this right? What is your intention? Intention जैसा कि मैंने आपको बोला, नीयत को बोलते हैं. नीयत, आपकी नीयत क्या है? इसको भी यही बोलते हैं ना, डू यू एग्री, डू यू एग्री, डिफरेंट वेज टू से डू यू एग्री। आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं, उसमें इंटेंशन, व्हाट इज योर इंटेंशन, आपकी नीयत क्या है। सो फिर आर यू रेडी टू, आर यू रेडी टू आगे डू दिस, इसको करने के लिए, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज, आर यू कन्विंस्ड। कन्विंस्ड होता है कायल करना, कन्विंस्ड, क्या आप कायल हैं, आर यू कन्विंस, कन्विंस्ड, कायल, एग्री हैं, कैसे करना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, डू यू को आपको मैंने बोला था आप पढ़ेंगे ड्यू, ड्यू, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या राय है। ओके, आर यू ऑन द सेम पेज। आर यू ऑन द सेम पेज का मतलब ये नहीं है कि आप भी सेम कागज पर हैं, सेम पेज, सेम बात पर हैं। आर यू ऑन द सेम पेज, आप भी इससे एग्री हैं, आप भी इसी बात पर हैं। ये स्टाइलिश वे है, ये सिंपल वे है कहने का, ये भी सिंपल वे है, ये स्टाइलिश वे है। आर यू ऑन द सेम पेज जैसा कि नेटिव स्लैंग्स में बोलते हैं। डू यू कंकर, डू यू कंकर, वुड यू एग्री विद दैट, वुड यू एग्री विद दैट, क्या आप इसे एग्री होगे, क्या आप इसे एग्री होगे। आर वी सीइंग आई टू आई, आर वी सीइंग आई टू आई। आई टू आई का मतलब है आंखों में आंखें डालकर देखना, आई टू आई का मतलब है आंखों में आंखें डालकर देखना। लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि आप एग्री हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालना है, यानी कि सेम बात पे एग्री है। जब आप किसी बात से एग्री होते हैं तो उसकी आप इंडिकेशन ये रख सकते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, हाँ मैं भी एग्री हूँ, ठीक है। आर वी सीइंग आई टू आई, क्या हम आंखों में आंखें डाल रहे हैं, देखें रहे हैं, रहे हैं, ING आ गया ना, तो रहे हैं, ठीक है। क्या इसका मतलब यही है सबका कि डू यू एग्री, क्या आप एग्री हैं। ऑलराइट, डू यू फॉलो, क्या आप समझते हैं। डू यू फॉलो, डू यू को क्या पढ़ना है, ड्यू, डू यू फॉलो व्हाट एम आई सेइंग, आप इस चीज को फॉलो करते हैं जो मैं कह रही हूँ, आप इस चीज को फॉलो करते हैं जो मैं कह रही हूँ। डू यू फॉलो, क्या आप फॉलो करते हैं व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रही हूँ। ये देखिए दो चीजें, डू यू फॉलो, क्या आप फॉलो करते हैं, वट यहाँ जो के महीने में आएगा, जो आई एम सेइंग मैं कह रही हूँ, ठीक है। करते हैं रही हूँ, करते हैं रही हूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया, दो सेंटेंस आपने मिलाकर ट्रांसलेट कर लिया। डू यू फॉलो, क्या फॉलो करते हैं, वट जो या क्या, एम आई सेइंग मैं कह रही हूँ, ठीक है। आर वी ऑन द सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ, आर वी ऑन द सेम वेवलेंथ, ये भी एक स्टाइलिश वे है कहने का कि आप एग्री हैं, आर वी ऑन द सेम वेवलेंथ, ठीक है। कैन यू सपोर्ट दिस आइडिया, क्या आप इस आइडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। सकते कहाँ से आ गया, कैन से, सकते कहाँ से आ गया, कैन से। अगर ING होता और कैन ना होता तो फिर क्या आना था, आर यू सपोर्टिंग दिस आइडिया, कि आप इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। कैन सकता है, हमें इसने बता दिया। वुड यू से यस टू दैट, क्या आप इसको यस कहेंगे,
वुड यू से yes to that? क्या आप इसको yes कहेंगे? ठीक है, वुड यू से yes to that? आर यू अप फॉर डैट? क्या आप ये करने वाले हैं? ठीक है, कोई भी काम आप करने वाले होते हैं तो अप फॉर डैट, आई एम अप फॉर दिस थिंग, आई एम अप फॉर डैट थिंग, मैं ये करने वाली हूँ, मैं, मेरा ये इरादा है। ठीक है, इरादा कर लें, आर यू अप फॉर डैट, आपका ये करने का इरादा है। आर यू कूल विथ दिस? क्या आप इससे कूल है, मुतमईन है, आप ऐसा करना चाहते हैं? ये डिफरेंट वेज हैं एक ही बात को कहने के। यू डोंट नीड टू से आर यू एग्री, डू यू एग्री ऑल द टाइम। Speak these words, speak these sentences so that your communication skills can be polished and can be considerable and can be appreciated. Are you fine with that? क्या आप इससे ठीक है? Are you fine with that? कितना easy है ये। Are you fine with that? Do you down for this? क्या आप इसके लिए ठीक है, down है, agree है? And the next one is do you feel me? क्या आप मुझे feel करते हैं, आप इस बात से agree हैं? कैन वी शेक ऑन डैट? क्या हम इसमें शेक कर सकते हैं, क्या हम इसमें एक दूसरे का साथ करवा सकते हैं? कैन वी शेक ऑन दैट? क्या हम इसको एक दूसरे के साथ मिल, जैसे शेक हैंड नहीं होता, शेक हैंड कर सकते हैं, वैसे क्या हम इसमें एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं? कैन वी शेक ऑन डैट? आर वी पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन? क्या हम एक ही डायरेक्शन की तरफ खींचे हुए जा रहे हैं? लेकिन मीनिंग सबका यही है, डू यू एग्री? ठीक है, आर वी ऑन सॉलिड ग्राउंड हेयर? क्या हम यहाँ पे एक पक्की बात पर मुत्तफिक हैं? सॉलिड होता है पक्का और ग्राउंड होता है जमीन, और इधर है, क्या हम इधर पक्की बात पर मुत्तफिक हैं, जैसे कहते हैं ना लॉक कर दिया जाए, वैसे। इज दैट योर कप ऑफ टी? क्या ये आपके टाइप की बात है? अगर आपके टाइप की नहीं है तो आप कहेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब है कि ये आपके टेम्परामेंट की, आपके जहन की बात है या नहीं। He is a teacher. He teaches third graders. He says good morning every day. He asks his students how they are doing. The students love him. He is good at his job. He does not get a lot of money. Still, he loves his job. Teachers deserve more respect and love. Some listening exercises to improve your English. Listen carefully and fill in the blank with the appropriate answer. Okay, number 1. And use soap. And use soap. And use soap. Make you some soup. Make you some soup. Make you some soup. We're so happy for you. We're so happy for you. We're so happy for you. Where is he? Where is he? Where is he? Which makes that piece of paper just a piece of paper. Which makes that piece of paper just a piece of paper. Which makes that piece of paper just a piece of paper. I need to find some peace. I need to find some peace. I need to find some peace. What is that? What is that? What is that? What does that mean? What does that mean? What does that mean?